हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन जावा और उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो ये उसका टॉपिक है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो ये आखिरी टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो इसे हम फिनिश कर देते हैं ताकि हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन खत्म हो जाए और एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी हम पूरा कर दें। सो इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो पहले तो ये क्लास हम बना देते हैं पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ होगी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। तो हमने मेन मेथड बना ली। अब देखिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस का यूज क्या है कि कई सारी जगह ये यूज होता है। गेमिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, गेमिंग में या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, या तो फिर कई सारी हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस में। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है तब जब जावा के एक्सेप्शंस कोई क्लास का हम यूज नहीं कर पाते। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बारे में जावा को नहीं पता कि यहाँ एक्सेप्शंस आ सकती है और हमारे लिए वो एक्सेप्शंस जनरेट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज के लिए एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब वो जो यूजर है जो डाल रहा है वहां पर उसका प्रीवियस स्टैंडर्ड, तो वो एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। अगर वो डिग्री के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए, तो ही वो ले सकता है। क्योंकि अगर उसने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो तो सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन लेगा। तो इसलिए अगर वो अपना स्टैंडर्ड 12 से बिलो डालता है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे एक्सेप्शन थ्रो करनी है कि भाई आपका जो स्टैंडर्ड आप जो एंटर कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है इस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए। तो इस टाइम पे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस की जरूरत होती है, क्योंकि जावा को थोड़ी ना पता है कि इंडिया में डिग्री 12 स्टैंडर्ड से ज्यादा पढ़े लोगों को ही मिलती है। सो इसके लिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को थ्रो करना होगा। सो तब हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस की जरूरत पड़ती है। तो उसे बनाएंगे कैसे, तो वो हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि यूजर से कमांड लाइन पे एक आर्ग्यूमेंट लेंगे हम, कि एक आर्ग्यूमेंट वो जब प्रोग्राम रन करेगा तभी दे देगा। और वो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर वो स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो उसे देंगे कि यू गॉट एडमिशन इन बी, ठीक है। अगर नहीं स्टैंडर्ड है वो 12 से ज्यादा तो उसे एक्सेप्शन थ्रो करेंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड आप जो एंटर कर रहे हैं वो एटलीस्ट 12 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कमांड लाइन से हम जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। सो हमें कोई इंटीजर वेरिएबल में इसे स्टोर करवाना होगा, तो ही हम चेक कर पाएंगे कि वो 12 स्टैंडर्ड से कम या ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग पर तो हम लेस देन ग्रेटर देन कहीं कर नहीं पाएंगे। सो इंटीजर स्टैंडर्ड, ये हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें असाइन क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और args ऑफ 0 लिखना होगा क्योंकि पहली आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। अब यूजर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट डाल दे तो इस पर तो हमें कोई प्रोसेस ही नहीं करानी। तो सिक्योरिटी के लिए हम सिर्फ args 0, मतलब जो उसने पहली आर्ग्यूमेंट डाली है वही यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। तो होगा क्या कि ये जो args है, सपोज उसमें उसने 12 डाला, तो 12 से अगर उससे ज्यादा है, 12 से कम है, तो हम एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, या तो उसे मैसेज दे देंगे वेलकम। तो यहाँ से वो हम क्या कर रहे हैं कि args जो 0 में, मतलब पहली आर्गुमेंट होगी, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसे स्टैंडर्ड में डाल दिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ स्टैंडर्ड इज लेस देन 12, ठीक है। स्टैंडर्ड लेस देन 12 है और 12 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 से ज्यादा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता। और यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 12। तो 12 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेस देन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको थ्रो कराने का काम करेंगे, या तो एल्स में क्या करेंगे, उसे वेलकम कर लेंगे कि भाई आपका एडमिशन हो चुका है।
system.out.println यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, मैं सिंपली वेलकम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमें इसके अंदर वो कोड लिखना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब जावा तो कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा नहीं, उसे पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये सब क्या है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली थ्रो करेंगे एक्सेप्शन को। तो थ्रो न्यू, अब थ्रो कीवर्ड के बारे में वीडियो बन चुका है, आप ऊपर देख सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियो में। सो थ्रो न्यू, अब यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाएंगे। सो वो यहाँ पर दे सकते हैं इनवैलिड स्टैंडर्ड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मुझे याद ये लगा। तो अब ये लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्टर में, मतलब यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ये जब हमने इनवैलिड स्टैंडर्ड को कॉल किया तो, कि सपोज यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एन एडमिशन, ठीक है। तो ये हमने मैसेज यहाँ पर कर दिया, मतलब जब ये एक्सेप्शन अराइज होगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अब देखिए ये इनवैलिड स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है तो नहीं कहीं पे भी, सो हमें इसे बनानी होगी। तो उसको बनाने के लिए हमें इसी नाम से एक क्लास बनानी होगी इनवैलिड स्टैंडर्ड, और उसको एक्सटेंड करना होगा एक्सेप्शंस क्लास से, ठीक है। इस तरह से आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। अब इसी क्लास का हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर तो हमें पता है कि उसे कहते हैं जब क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम हो। तो अब देखिए यहाँ पर से हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जब हमने इसे थ्रो किया था, मतलब इसे जब हमने बनाया तो इसके आर्गुमेंट में स्ट्रिंग की, तो यहाँ पर इसकी पैरामीटर क्या होनी चाहिए, मतलब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग एस, मतलब ये जो स्ट्रिंग यहाँ से पास होगी वो इस एस में होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुपर ऑफ एस। अब ये क्या होगा कि सुपर मतलब दूसरी, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे हम, और उसमें स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन से एक्सटेंड किया हुआ है, इसलिए ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में माना जाएगा। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पेरेंट क्लास मतलब एक्सेप्शन क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, उसमें हमने पास किया है ये स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पास की, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आएंगी एरर क्यों आएगी, चलिए मैं पहले रन कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्यों एरर आएगी। जावा सी example.java, देखिए यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन आया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इनवैलिड स्टैंडर्ड मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो तो कर दिया लेकिन कहीं पर भी हैंडल नहीं कर रहे। अब जावा में रूल है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि अगर एक्सेप्शन अराइज हुई तो या तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगा के खुद उसे हैंडल करना होगा, और नहीं करते तो एटलीस्ट जेवीएम को हैंडल करना है, वो आपको बता देना है कंपाइलर को कि भाई हम इसे यहाँ ट्राई कैच से नहीं हैंडल कर रहे, जेवीएम इसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रोस कीवर्ड का, उसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है। थ्रोस कीवर्ड आपको नहीं पता तो यही सीरीज में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब थ्रोस कीवर्ड हम कहाँ लिखते हैं, जिस मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन अराइज हुई, ये कौन सी मेथड में एक्सेप्शन अराइज हुई, मेन मेथड में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्रोस, कौन सी एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना है, इनवैलिड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंप्लीटली वर्क करेगा, देखिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, फिर से कंपाइल किया, अब कोई एरर नहीं आई। अब जब हम इसे रन करें तो हमें स्टैंडर्ड भी इनपुट करना है, ये हमें ध्यान रखना होगा। जावा एग्जाम्पल, अब यहाँ सपोज मान लीजिए मैं डालता हूँ 11, तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्शंस आ गई कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इनवैलिड स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एन एडमिशन। देखिए यहाँ पर जो हमने प्रिंट किया था वो हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 13 डालता तो भी सेम एक्सेप्शन आती,
क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि या तो 12 से कम हुई तो भी आएगी, 12 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। अब लेकिन मैं यहाँ पर 12 डालता हूँ। देखिए यहाँ पर वेलकम आ गया। सो हमने एक्सेप्शन हैंडल कर ली और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बना ली हमने। तो इस तरह से हम प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए, ठीक है। सो ये होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार इसे रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ कुछ आपको हो सकता है डाउट। और दूसरा है यहाँ पर सुपर एस। सो ये दोनों आप सुपर कीवर्ड का भी वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों यूज़ हुआ है। ये भी आपको हमारी चैनल पे जावा की ट्यूटोरियल सीरीज जो है जावा ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, उसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सुपर कीवर्ड का, थ्रोस कीवर्ड का भी मिल जाएगा, थ्रो कीवर्ड का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं और आपको आई होप समझ में आ गए होंगे सारे। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ये ईमेल करके हमें पूछ सकते हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ पीएससी ट्रिक्स इन हिंदी पे, क्योंकि रोज़ाना 1 या 2 वीडियो इस पर आते रहते हैं। सो यदि आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।